नमस्कार गुजरात। एक्साइटमेंट है लेकिन थोड़ा सा लेवल पे, बॉर्डर पे। जैसा आनंद जी ने बताया, ये बिजनेस ही नेटवर्क मार्केटिंग की आत्मा है, एक्साइटमेंट। मुर्दे में कभी आत्मा होती है? आत्मा होने का मतलब आदमी, ऐसे ही एक्साइटमेंट होने का मतलब कि आदमी मरकरी है। थैंक यू। क्लैपिंग, तालियां, आवाज, ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। सबको पता है, आनंद जी बता रहे हैं, जब तक हम अगर जोर से ताली बजा रहे हैं, इसका मतलब यह है कि यहां सामने क्या दिखाया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है, क्या सुनाया जा रहा है, वो हमारे जीवन में कुछ फायदे की चीज हम उसमें से लेने वाले हैं। इस चीज की जब वाइब्रेशन मिलती है कि यस ये मेरे लिए, तब आदमी की आत्मा में से आवाज निकलती है तालियों के लिए, तब वो तालियां बजाता है और हथेली लाल होती है। ये सोच लीजिए, तब हमारा एक्साइटमेंट होता है, इससे पहले कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, समय बहुत कम है, मंजिल दूर है, दुश्मन मजबूत है। Is it right? टाइम बहुत कम है, दूरी ज्यादा है, दुश्मन मजबूत है। ये दुश्मन कौन है? ये दुश्मन है दोस्तों हमारी असफलता, हमारी गरीबी, हमारी दरिद्रता। ये हमारी दुश्मन है और ये इतनी मजबूत हो चुकी है, हमारे बुजुर्गों का खून चूसते आ रही है, हमारे ही खानदान का अब तक पीढ़ियों का खून पीते पीते इतनी मजबूत हो चुकी है और हम खून पिलाते पिलाते उससे ज्यादा मजबूत हो चुके हैं। पी ले और पी ले। मेरे बाप का पिलाया, उसको कोई तकलीफ नहीं थी। मेरे बाप के बाप का पिया था, उसको भी कोई तकलीफ नहीं, मर गया साला ऐसे। हम उससे ज्यादा मजबूत हो चुके हैं पिला पिला के। क्या ये सिलसिला आप जारी रखना चाहेंगे या ब्रेक करना चाहेंगे? ब्रेक करना चाहेंगे? गुड, यही सोच मेरे अंदर आई थी। दोस्तों, आप कहीं ना कहीं नहीं, मैं ये बोल सकता हूं 100% या मैक्सिमम लोग मुझसे एडवांस हैं। अगर मेरे बैकग्राउंड की बात करें तो मैं एक फार्मर का बेटा हूं, किसान का बेटा हूं। जॉब की बात करें तो बड़ा मजबूत जॉब से हूं, जिसको कोई नहीं जाना चाहता वहां पे हम लोग जाते हैं। मैं डिफेंस बैकग्राउंड से हूं और डिफेंस, मैंने एक चीज देखा है नौकरी में, क्योंकि जब स्टूडेंट लाइफ में ये बात करते हैं इस टाइम में, सपने, ड्रीम, गोल, टारगेट, ऐसा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये बताइए, जब हम पैदा हुए थे या पैदा होने से पहले की बात करते हैं, हमारे माँ और बाप की शादी किस लिए हुई थी? उनका भी एक ड्रीम था कि हम अपना कोई बारिश छोड़ के जाएं। यस और नो? बिलीव था, हम हुए, हमने भी किया। वो क्या था? सपना ही था। जब वो सपना पूरा हो सकता है तो ये नहीं होगा क्या? इसका मतलब सपने पहले से बनते आ रहे हैं। इज इट राइट? दोस्तों, आपकी तरह ये सिस्टम या बोले ये अपॉर्चुनिटी मुझे भी मिली थी। रहने वाला कहीं का था, पोस्टेड कहीं और था, ट्रांसफर कहीं और आया, अनजान व्यक्ति के थ्रू मिली। जो पास उस टाइम पे अनजान थे, आज तो हमारे सबको पता है। मैं जबलपुर में था, फौज की नौकरी कर ही रहा था और ये हर व्यक्ति मान लेता है जिसकी नौकरी लगती है कि अब इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, ये नौकरी बच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। इज इट राइट? हर कोई व्यक्ति अपने आप को मान लेता है। दोस्तों, मैं भी कहीं ना कहीं समझौता कर चुका था, क्योंकि नौकरी के भाव आप सब लोग जानते हैं क्या है आजकल, राइट? नौकरी कर रहा था, अपॉर्चुनिटी मिली
तो जो सपने स्टूडेंट लाइफ में हुआ करते हैं कि मुझे ये बनना है, जिस दिन दोस्तों सपने एक ऐसी चीज है, मजबूरी बस, ठंडे तो पड़ सकते हैं लेकिन जैसे ही हवा लगी वो एकदम दबी हुई स्प्रिंग से, स्प्रिंग दबाओ और छूटेगी तो जितनी दूर से दबाई है उससे कई गुना ऊपर उछलेगी। इज इट राइट? ऐसे ही सपने हैं हमारे, दबे हुए थे, मेरे दबे हुए सपने थे। जिस दिन ये प्लान देखा ऐसे ही सेम वो पोजीशन थी जैसे स्प्रिंग हाथ से छूट गई हो, दवाई यहां से थी और पहुंची छत तक। ऐसे ही दोस्तों प्रोग्राम देखते देखते मुझे आभास हो गया था कि शायद जो जहां पे मैं जिंदगी काट रहा हूं वो मेरी जगह नहीं है। अरे मेरी जगह तो ये है। एक्साइटेड था लेकिन गलती एक थी, वो मुझे बाद में रियलाइज हुई और आज भी लोग गलती कर रहे हैं, वही कि मैंने प्रोग्राम अकेले ने देखा था। मैं इतना एक्साइटेड था प्लान देखने के बाद, मुझे रात भर नींद नहीं आई। जो आदमी ऑफिस से 7-8 बजे घर आ जाए और वो आदमी 11 बजे घर पहुंचे और रात भर सोए ना, और ऊपर से शादीशुदा हो, तो नाउ यू कैन गेस इट। एक तो लेट आया, उसकी चार्जशीट तैयार थी, शादी वाले जिनकी शादी नहीं हुई है वो कितने लोग हैं? बेटा सुन लो, ये वो लड्डू है, खाओ तो पछताओ, नहीं खाओ तो जिंदगी भर पछताओ। राइट? तो एक तो लेट आने की चार्जशीट बन चुकी थी और ऊपर से रात को सोना नहीं। चक्कर क्या है? जब मुझसे नहीं रहा गया तो मैं बोला चलते हैं। जब दूसरे दिन देखा तो मैं अपने बेटे को दिखाने ले गया था जो थाने से बड़ा है, अभी वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर है। दूसरे दिन उनको नींद नहीं है और रास्ते में बोला पापा जी आपको 24 घंटा हो चुके हैं, एक छोटा सा डिसीजन नहीं ले पाए आप। ये मेरे बेटे का स्टेटमेंट था और उस समय 7th या 8th में पढ़ता था कि 24 घंटा हो चुके हैं, ऐसा बेहतरीन मौका है, सीनियरिटी का खेल है और आप 24 घंटे में ये डिसीजन नहीं ले पाए आप। तो थोड़ा मैं मन में मुस्कुराया क्योंकि मैं डिसीजन ऑलरेडी ले चुका था, सीनियरिटी भी लगा चुका था। थैंक यू। लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि चार्जशीट तैयार रखी हुई मुझे दिखाई दे रही थी। ऐसा होता है दोस्तों। ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद मुझे नहीं पता कि वो सपने मेरे कहां से निकले या मैं कितना एक्साइटेड था, वो शब्द नहीं है मेरे पास। मुझे वही सपने जो स्टूडेंट लाइफ में मेरे पास ऐसा बंगला होना चाहिए, मैं वो कर लूंगा, मेरी ये रेपुटेशन होगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, वो सारे टैली हो रहे थे। और इस एक्साइटमेंट में अगले दिन मैं गलती कर बैठा, अपनी तरफ से प्लान दिखाने लग गया लोगों को। ओहो क्या दिन था वो। आज अगर उस दिन को याद करता हूं तो उस दिन रोता था उन दिनों, आज मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है और जो लोग हंसते थे आज वो सबसे ज्यादा रोते हैं। आज का फर्क उतना है। थैंक यू। पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, मोटी मोटी 4-5 बातें समझ में आ गई थी, वो बता दिया था, लोगों ने सुना नहीं तो निश्चित है डिप्रेशन या डिमोरलाइज तो होता है। ऐसा होते हैं तो ऐसा करना नहीं है। हम और आप गलती कर चुके हैं, लेकिन आपके जो आगे आने वाले ज्वाइन होंगे लोग, उनको साइन अप करते ही, साइन अप जैसे ही करता है, आपको सिंपल एक चीज बोलनी है, मेरे दोस्त मिलके काम करेंगे, निश्चित है आपको डायमंड बनना ही है, तो लेकिन ट्रेनिंग नहीं छोड़ना। इफ यू वांट टू बिकम ए डायमंड, नेवर क्विट द ट्रेनिंग। कभी भी ट्रेनिंग नहीं छोड़ना, क्योंकि ये काम जब मैंने किया मुझे आभास हुआ मैं कितना गलत था। जब लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे, एक तो लोग बुला रहे थे, ज्वाइन आ नहीं रहे थे, आ भी गए तो ज्वाइन नहीं हो रहे थे। आप सोचिए, ज्यादा मेरे कोई परिचित थे नहीं, वही ऑफिस का स्टाफ था, उन्होंने नेगेटिविटी फैला दी, भैया उससे बच के दूर रहना, 8,000 की टोपी है।
जब मैंने अपलाइन से कांटेक्ट किया, उनमें से सर सामने भी हैं, तो सर ने बताया कि बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन सिस्टम के हिसाब से काम करो। तब सिस्टम में बताया इसकी। जब मुझे कुछ बुक्स भी उन्होंने दी, संजय जैन सर ने मुझे कुछ बुक्स दी, वो पढ़ी, मुझमें उसमें एक चीज मुझे दिखाई दी, एक स्टोरी याद आ रही है। शिवाजी महाराज का नाम सुना है सबने? शिवाजी महाराज जब गुरिल्ला छापा मार रहे थे, छापा, एक गुरिल्ला लड़ाई होती है, अटैक करता है, सडनली अटैक किया जाता है, यस और यस, सडनली अटैक होता है। तो लड़ाई करते करते वो किले जीत रहे थे, फिर हार रहे थे, फिर जीत रहे थे, फिर उसको हार जाते थे, ये रिपीटेशन चल रहा था। आज उस पर शिवाजी महाराज ने कब्जा कर लिया, कल उसको कब्जे को छोड़ना पड़ा। क्यों? क्योंकि एक शासक जिसके विरुद्ध वो लड़ाई लड़ रहे थे बहुत ताकतवर था। पोजीशन यहां तक आ गई कि शिवाजी महाराज को वो जंग छोड़ के भागना पड़ा। एक गांव में जाके उनको शरण लेनी पड़ी, तो एक इतने भूखे प्यासे थे, जाके एक घर दिखाई दिया और एक बुजुर्ग लेडीज थी, उनसे रिक्वेस्ट किया कि माँ मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, आप अगर मुझे कुछ खिला सकें तो मैं बड़ा एहसानमंद रहूंगा। उन्होंने बोला बेटा कोई यहाँ बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, बहुत गरीब घर की थी, बहुत गरीब घर की लेडीज थी। उन्होंने जैसा भी उनके घर में था, उन्होंने चावल पकाया, और भूखा आदमी तो टूट के पड़ता है, यस और नो? उन्होंने थाली में वो चावल पका के जैसे डाल के दिया, भूखे थे, एकदम झपट्टा मारा, और जैसे ही झपट्टा गरम चावल पे मारा, हाथ जल गया और फूंकने लगे। वो लेडीज क्या बोलती है? बोला अरे सैनिक, क्योंकि वो सोल्जर की वर्दी में थे, अरे सैनिक, शकल से तो तुम शिवाजी महाराज जैसा लगता है, लेकिन जितना मूर्ख वो है उससे कम तुम भी नहीं है। जितना मूर्ख शिवाजी है उससे कम मूर्ख तुम भी नहीं है। शिवाजी दंग रह गए। बोला मैं कैसे मूर्ख हूं? क्योंकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, हो सकता है अरेस्ट हो जाए। बोला मैं कैसे मूर्ख हूं मां? बोला जो गलती शिवाजी करता है वही तुम कर रहे हो। जो शासक के दूर दराज में किले हैं, दूर दूर किले हैं, जहां पे उसकी सत्ता की पहुंच कमजोर है, उस पर अटैक न करके शिवाजी बीच उसमें राज्य में अटैक करता है जहां उसकी ताकत सबसे ज्यादा है। और ऐसे वही गलती तुमने की कि चावल बजाय साइड के खाता तो वो ठंडे होते, पेट में चले जाते, जलता नहीं और सब काम हो जाता। बिल्कुल शिवाजी महाराज की तरह कर रहे हो। तो शिवाजी महाराज को उस दिन आभास हुआ, यस मैं गलती कर रहा हूं। तो दोस्तों वही गलती मैं कर रहा था। जो भी सामने आ जाए, ये बहुत बढ़िया बताया था, 3 फीट रूल जो है, 3 फीट रूल जो है एडॉप्ट करना है। 3 फीट आगे, 3 फीट पीछे, 3 फीट दाएं, 3 फीट बाएं, जो भी मिले उन सबको बताना है, लेकिन तरीके से बताना है। वो तरीका नहीं था। आधी बात सुनी, काम करना शुरू कर दिया, रिजल्ट निल। जब लोग हंसते थे तो मुझे भी ऐसा लगने लगा कि वाकई में मैंने टोपी तो नहीं पहन ली, क्योंकि टोपी वाला नाम तो मेरा डाल ही दिया था। बोला 8,000 की टोपी आ रही है, बच के रहना। मैं किसी और दोस्त से किसी और भी काम से जाऊं तो उसको एक ही डर रहता था, कभी 8,000 की बात छेड़ेगा। जब दोस्तों वो तरीका सीखा, अपलाइन ने बताया, ट्रेनिंग अटेंड्स की, तो लोगों को सुन तो रहे थे लेकिन आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे, कोई ना कोई बहाना डाल रहे थे। तब जाके दोस्तों फिर मैंने देखा कि ट्रेनिंग में बताया एक्साइटमेंट 90% सक्सेस। मैं तो ये बोल रहा हूं कि अगर आपके अंदर एक्साइटमेंट है तो टेक्निक्स तो आप ऑटोमेटिक सीख जाएंगे, और टेक्निक और एक्साइटमेंट का कॉम्बिनेशन हो गया तो ये फाइन ट्यूनिंग जाएगी कहां? कहीं जा सकती है क्या? नहीं जाएगी। तो उस दिन से जिन लोगों ने मेरा मजाक उड़ाते थे, मैं दोबारा फिर गया उनके पास और एक ही चीज बोलता था, मेरे दोस्त जिंदगी बदलनी है तो आजा मेरे साथ। कब तक ये चूहे और गीदड़ वाली जिंदगी निकालेगा? कब तक? क्योंकि पहले मैं गोला काटने वाला गया था, डिप्रेस्ड गया था,
डरपोक होके गया था, पूरी इंफॉर्मेशन नहीं थी, झिझक के साथ गया था, सहमा हुआ था, मतलब पूरा बिलीव नहीं था, मींस सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं था, पता नहीं लोग मानेंगे कि नहीं मानेंगे। जिस दिन मुझे यहाँ मैंने इंफॉर्मेशन ली, ट्रेनिंग ली कि मुझे इनवाइट कैसे करना है, मुझे लिस्ट कैसे बनानी है, और दोस्त मुझे सपने अपने साकार कैसे करने हैं, ये 8 स्टेप जब मैंने पूरा एडॉप्ट किया, इंप्लीमेंट किया, तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ गया। आता है? तो तब मैंने एक बात, जो मेरे साथ के होते थे, ज्यादा देखा कि ये ज्यादा ही नेगेटिव हो रहे हैं टालने के चक्कर में, कि कब तक इस चूहे और गीदड़ की जिंदगी निकालोगे। बोले यार इतनी गर्मी पड़ रही है, तुमको चैन नहीं है, कम से कम दूसरे को तो आराम की ख्याल रखो। मैंने कि ये चूहे वाली जिंदगी कब तक। जब दो आदमी ऐसे बात कर रहे हो, आप भी सोचो, आप ही के घर में कोई आपका दोस्त आपसे ऐसे बोल रहा हो, तो निश्चित है आपकी वाइफ भी चुप रहने वाली नहीं है। बोले ये कौन बेवकूफ आ गया जो मेरे घर में और मेरे हस्बैंड को ऐसा बोल रहा है। तब वो मैडम आई, बोला भाई साहब बात क्या है, क्या बात है। मैं मैडम मुझे नहीं पता क्या बात है, वो बात तो इनको पता है। मैं बात कर रहा हूं कि जिस साइकिल से आप चल रहे हो उसकी जगह पे कार होगी, जिस 200 रुपए की धोती पहन रहे हो वहां पर 2000 की होगी, जो चूड़ी की जब कांच की पहन रहे हो इसकी जगह पर सोने की होगी, जिस सरकारी आवास में रह रहे हो वहां पर बंगला होगा। बताओ गलत मैं हूं या ये है, डरता ये है या मैं हूं। बताओ ये आपसे प्यार करता है या नहीं करता है। मैं तो प्यार करता हूं, मैंने तो वो पकड़ ली है, अब नंबर इसका है, ये हाथ खड़े कर रहा है। बताओ क्या करना चाहिए, बात का जवाब कौन दे सकता है। आज गर्मी है, ये बोल रहे गर्मी पड़ रही है, कल ठंडी होगी, ठंडी का बहाना लेंगे, परसों बारिश होगी, इसका बहाना लेंगे। ये चूहे की जिंदगी कब तक। मेरे दोस्त ऐसी अपॉर्चुनिटी है, कर ले मौसम मुट्ठी में। दुनिया रजाई मींस कंबलों में छिप रहे होंगे, सर्दी दूर नहीं हो रही होगी, उस समय टी शर्ट और बनियान में घूम रहे होंगे। दुनिया गर्मी के मारे अंदर घुसी होगी, हम सूट पहन के बाहर घूम रहे होंगे। दुनिया बरसात में छिपेगी, हम बरसात में निकल रहे होंगे, और गाना भी होगा, हम बने तुम बने एक दूसरे के दिए। क्यों? क्योंकि एसी वाली कार होगी, गर्मी होगी तो कूलर चला दो, उसके अंदर एसी चला दो। सर्दी होगी तो उसमें ही उल्टा घुमा दो, गर्म हो गया। और बरसात में तो कार में भीगता ही नहीं है, भीगता क्या। थैंक यू मेरे दोस्त। ये कहानी उस समय की है जब मैं लोगों को इनवाइट या ये कहानी सुना रहा था, तब मेरा मोड ऑफ कन्वेंस साइकिल था। तो मेरे दोस्त की वाइफ देखती है, या ये सही है या ये सही है, गड़बड़ तो कुछ है। बोले भाई साहब एक काम करो, आप थोड़ा पानी ले आओ जी, मैं सुनती हूं क्या बात है। मेरे दोस्त उस दिन का अभियान चलाया था। उस दिन के अभियान ने उस टाइम पे जो लोग हंसते थे और मुझे रुलाने की कोशिश करते थे, क्योंकि मैंने तो ठान लिया था बंगला किसको चाहिए, मुझे तो सुनना किसको पड़ेगा, रहेगा कौन तो सुनेगा कौन, कार किसको चाहिए, सर्दी से कौन बचेगा, धूप से कौन बचेगा, बरसात में कौन बचेगा, तो सुनेगा कौन। ये सारी चीज मेरी समझ में आ चुकी थी, और ये लोगों का टॉन्ट्स मारना, मजाक उड़ाना, कुछ भी बोलना, ये तो मेरा डेली का रूटीन था, नॉर्मल वे में आ गया था। क्योंकि मुझे महसूस हो गया था, तो ऐसे ही एक दिन जब काम करते 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 कुछ मैंने बाहर कोल्ड लिस्ट पे भी काम किया, मैक्सिमम मेरा काम वहां कोल्ड लिस्ट पे ही था, क्योंकि परिचित तो बहुत कम थे, सर को मालूम है। कुछ लोग बोलते हैं मेरी लिस्ट नहीं है साहब, मैं किसी को जानता नहीं हूं। उस डुप्लीकेट ईमानदार से मैं बेईमान या झूठा तो क्या बोलूं। अगर कोई व्यक्ति आपकी टीम में, अगर आपका गेस्ट या अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई दोस्त अगर ये बोलता है मैं किसी को जानता नहीं हूं, तो उसको पूछना तू इस दुनिया में रह कैसे रहा है। खाना नहीं खाता, सोता नहीं है, काम पर नहीं जाता, कौन सा काम रुक रहा है जिसकी वजह से वो जानता नहीं, उसकी वजह से कौन सा काम रुक रहा है। अगर वो नहीं रुक रहा तो ये रुक जाएगा क्या। ये सिस्टम
बचपन से दोस्तों सबको पता है। आप मुझे बताइए, कौन व्यक्ति अमीर नहीं होना चाहता? अमीर होना चाहते हैं? सम्मान से जीना चाहते हैं? टेंशन फ्री लाइफ चाहते हैं? यहां पे मिलती है तो मना कैसे कर सकता है? मना करने का एक ही कारण है, हम कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं दोस्तों, बताने में, समझाने में, कहीं ना कहीं हम ही गलती कर रहे हैं। अगर बर्तन में से दूध निकल रहा है तो कहीं ना कहीं बर्तन में लीकेज है। कभी दूध जो है, दूध में लीकेज नहीं है, बर्तन में, राइट? तो अगर कोई भी गेस्ट, कोई भी कुछ भी, अगर कोई रिश्तेदार, मुझे ऐसे ऐसे रिश्तेदार मिले, उन्होंने भी बहुत समझाया। तो दोस्तों जब ये बात चल रही थी तो मैं एक ही चीज बोलता था कि मुझे जिंदगी जीनी है आजादी की। डिपार्टमेंट कुछ लोगों ने, उनमें से इनिशियल स्टेज पे मेरे साथ ही 2 लोग आ चुके थे। अब वो बेचारे ना इधर बोले ना उधर बोले, बिल्कुल न्यूट्रल थे, और न्यूट्रल आदमी की कोई वैल्यू होती नहीं है, राइट? या तो एकदम मुखर प्रबल विरोधी हो या प्रबल समर्थक हो, दो ही काउंट में होते हैं। लेकिन संभावनाएं या इतिहास अब तक गवाह है, जो प्रबल विरोधी होते हैं, मींस जिसका जितना बड़ा विरोध होता है उसका उतना बड़ा डेवलपमेंट होता है, राइट? उतनी बड़ी प्रोग्रेस होती है। क्योंकि आप कोई भी धर्म को उठा के देख लें, कभी कोई भी इतिहास देख लें, जिस व्यक्ति का जितना बड़ा विरोध हुआ है उसका उतना ही बड़ा विकास हुआ है, उतना ही बड़ा उसका नाम हुआ है, राइट? गांधी जी ने लड़ाई लड़ी थी आजादी की, लोग उसका समर्थन कर रहे थे शुरू में या विरोध कर रहे थे? तो क्या आपको लगता है आजादी की सबको जरूरत थी? यस। लेकिन क्या सब लोग समर्थन में आए? नो। क्यों? क्योंकि सब लोग जिंदगी में कभी आप दावत पे बुलाइए, इनवाइट करिए, बढ़िया बेहतरीन खाना बनवाइए, 100% लोग उसमें भी नहीं आएंगे। यस और नो? आएंगे कभी? दोस्तों विरोध हुआ था नेताजी सुभाष चंद्र बोस का, कि चंद मुट्ठी भर कुछ लोगों को लेके ये हिंदुस्तान को आजाद करा देंगे। विरोध हुआ था मीराबाई का, जब मीराबाई को कृष्ण मिल गए थे, क्रांतिकारी और गांधी जी ने मिलके विरोध सहा तो वो आजादी मिल गई थी। तो मेरे दोस्त, मैं भी खुश हो गया कि विरोध सह के ही आजकल सब कुछ होता आया है। तो इसका मतलब विरोध मेरा शुरू हो गया, लोग विरोध मेरा करना शुरू कर दिया, मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, इसका मतलब मेरा भी विकास आना। थैंक यू। इस बिल्डिंग को, जमीन से ऊपर की बिल्डिंग को हर कोई देख लेता है, लेकिन ये किस पे टिकी हुई है? नीम पे। और नीम पे वही मटेरियल है, इज इट राइट? तो दोस्तों नीम, जैसे नीम पे बिल्डिंग टिकी हुई है, ऐसे ही हर व्यक्ति की प्रोग्रेस, हर व्यक्ति की सफलता उसकी विरोध पे टिकी हुई है। मींस जितना बड़ा विरोध होगा उतनी मजबूत उसकी सक्सेस होगी। तो आपको अगर बड़ा सक्सेस चाहिए तो उसके लिए बड़ा विरोध का सामना करना पड़ेगा। तो क्या आप सक्सेस चाहते हैं? तो आपको बड़ा विरोध का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। रह पाएंगे? लोग टॉन्ट्स मारेंगे, सुन पाएंगे? शुरू में जब दोस्तों विरोध कहीं बाहर से नहीं होता, घर से ही होता है। जब शुरू में मैंने ज्वाइन किया था, रात को वही सबकी कहानी है, लेट आना। होते सब लोग लेट? एकदम सडनली जो है चेंज होता है रूटीन, तो तकलीफ होती है। उसमें गलती उनकी नहीं है, गलती एक हमारी होती है कि अगर हम उनको भी साथ में दिखाया होता, उनको पता रहता कि इतने बजे तक और इसका ये काम करना पड़ता है, एक्स्ट्रा करने के लिए, एक्स्ट्रा पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, राइट? तो दोस्तों विरोध घर से ही शुरू होता है। कोई भी सफल लीडर की बात कर लें कि हर घर में बोलते हैं हर सफलता के पीछे औरत का हाथ होता है, तो औरत का हाथ सफलता के पीछे आने से पहले विरोध का भी हाथ होता है, तभी सफलता लगती है। आप ये ध्यान रखना। थैंक यू। तो दोस्तों लोग, जब मैं लेट आता था, रूटीन निश्चित है कि रूटीन बन गया लेट आना। मेरी कॉलिंग बेल लगी हुई थी सरकारी क्वार्टर में, बेल बजाती तो वो तो डिस्टर्ब करेगी। अगले दिन वो बैल के तार उखाड़ दिए। फिर दरवाजा खटखटाया, पड़ोसी उठ के पूछते थे खुली क्या? मैं बोला अभी नहीं खुली, खुलने वाली है।
रूटीन है, जिंदगी में कुछ करना है तो आपको सहना पड़ेगा। ये टेस्टिंग है। आप देखिए, हम अपने बच्चे को स्कूल में डालते हैं, हम उसकी फीस भी देते हैं, तो स्कूल उनका टेस्ट लेता है, फेल होते हैं तो हम उसको बजाय उसके हम उसको और अपग्रेड करने की बात करते हैं, ट्यूशन देते हैं, कोचिंग देते हैं, ताकि उसको टेस्टिंग है। ये टेस्टिंग है। अगर आपकी सक्सेस की टेस्टिंग नहीं होगी तो आपकी वैल्यू कैसे होगी? जब बिना विरोध के सारे लोग सफल हो जाएं तो फिर वैल्यू कैसे होगी? फिर तो सारे लोग सफल ही होंगे। यस और नो? एसी में कितने डिब्बे होते हैं? एसी के डिब्बे कितने होते हैं ट्रेन में? 2 या 3, क्योंकि क्रीम होते हैं वहां। यस और नो? उस क्रीम में पहुंचना है मेरे दोस्तों, तो आपको विरोध की क्रीम से गुजरना होगा। गुजरने के लिए तैयार हैं? तो जब मैंने बात की थी कि लोगों को जब बताता था कि जिंदगी ऐसी होगी, ऐसी होगी, ऐसी होगी, कुछ लोग मजाक उड़ाते गए, कुछ लोग मौन स्वीकृति देते गए, कुछ लोग साथ आते गए, ये काफिला चलता ही रहा। जब बाद में पता चला एक रेगुलर इनकम का इंपॉर्टेंस क्या होती है या उसका चमत्कार क्या होता है, उस टाइम पे लोगों के पास फोन एसटीडी पे करने जाते थे। मैं पहला शख्स था उस कैंटोनमेंट का जहां 25,000 रुपए सिक्योरिटी जमा करके मेरा टेलीफोन लगा था, तो वो एक तरह का टेलीफोन बूथ बन गया था। सबने मेरे नंबर दे दिए थे अपने अपने घरों में, क्योंकि टेलीफोन होता ही नहीं था किसी के पास। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और देखिए, टेलीफोन भी करके जा रहे हैं, जब निश्चित है घर में कोई आएगा तो पानी की भी पूछेंगे, और सुनने के लिए खड़ा खड़ा तो सुनेगा नहीं, आपका सोफा या चेयर पर कहीं ना कहीं बैठेंगे, आएंगे तो जूते से आएंगे तो गंदगी फैलेगी। ये सब कुछ करने के बावजूद भी फिर क्या बोलते थे, साला कोई ना कोई गड़बड़ करता है, ये 25 किसी के ऑफिसर के पास फोन नहीं है, ये फोन है कोई ना कोई 2 नंबर का काम है। आप देखिए, ये मेंटलिटी है हमारी, होती है कि नहीं होती है? क्योंकि आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, अपने सुख से, दूसरे के सुख से दुखी है, अपने दुख से दुखी नहीं है। राइट? तो दोस्तों, मुझे तो सिक्योर लाइफ और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम अपलाइन ने पूरे पाठ पढ़ा दिए थे, तो मैं तो इतना मजबूत हो गया था। एक और स्टोरी एक याद आ रही है। एक बार क्या हुआ, मौसम बड़ा सुहावना था, बसंत ऋतु का। बसंत ऋतु, सब आहा क्या मौसम होता है। बसंत ऋतु था, ठंडी हवा चल रही थी, ऊपर से बादल हो रहे थे। तो क्या हुआ कि उसका असर तो सब पे होता है, चाहे आदमी हो या जानवर हो। यस और नो? तो जो घर में चूहे होते हैं, एक के घर में से एक चूहा निकला, दूसरे के घर में से दूसरा चूहा निकला, उनको भी मस्ती छड़ी और गली में खेलने लग गए। वाह, क्या मतलब किलोले मार रहे थे। वो भूल गए कि हम चूहे। तभी तीसरे घर से सामने वाले के से एक बिल्ली देख रही थी। बिल्ली ने देखा कि सडनली कुछ एक कमजोर आदमी एक पहलवान से अकड़ जाता है, एक बार पहलवान भी ठिठर जाता है कि जरूर कोई गड़बड़ है। यस और नो? तो बिल्ली को अपने ऊपर शक होने लग गया कि आजकल चूहे नहीं करते हमसे, कोई ना कोई गड़बड़ है क्या। सेम कहानी हमारे एसोसिएट के साथ होती है, सेम कहानी एसोसिएट के साथ होती है। जो सेल्फ कॉन्फिडेंटेड होते हैं, जो एक्साइटेड होते हैं, वो चाहे वो कितने भी कमजोर हो, चाहे वो जैसे चूहे कॉन्फिडेंट थे, सेल्फ कॉन्फिडेंटेड थे, एक्साइटेड थे। क्यों थे इसका कारण आगे बताऊंगा। और जो डिप्रेशन में थे, बिल्ली ताकतवर होते हुए भी डर रही थी चूहों से। बोला कारण क्या है? आजकल ये जमाना आ गया कि मैं इनको दिखाई दे रही हूं फिर भी मस्त खेल रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा बिल्ली को देखते चूहे भागते हैं। तो उसको आया गुस्सा, बोला ये तो हमेशा के लिए परंपरा बन जाएगी, नहीं तो अगर मैं डर गई तो मर गई। उसमें थोड़ा सा उसने आके अटैक किया एक चूहे पे, और चूहे ने मारी किक, बिल्ली आई थी उससे उधर आगे पड़ी जाके। जैसे ही बिल्ली गिरी, उसने आप देखा ना ताप गिरते गिराते भागने लग गई। और दूसरा बोलता है, दूसरा पड़ोसी का चूहा बोलता है,
मेरे भाई क्या बात है, क्या खाते हो आजकल? उधर बिल्ली तो होश ही भूल गई, घबरा के भाग ली। लेकिन दूसरा चूहा बोलता है, मेरे दोस्त क्या वाकई में हम एक ही बिरादरी के? बिलीव नहीं हुआ। तो जो किक मारने वाला चूहा क्या बोलता है, इस मूर्ख को यह नहीं पता है कि मैं जिस घर में रहता हूं उसका मालिक सिक्योर लाइफ में आजादी जीने की है। तो दोस्तों ये सिलसिला चलता रहा, लोग आते रहे, मना करते रहे, हंसते रहे, रुलाते रहे। लास्ट में क्योंकि पहली पोजीशन आती है टॉन्ट्स की, दूसरी पोजीशन आती है इग्नोरेंस की। टॉन्ट्स फर्स्ट फेज होता है, लोग आपकी मजाक उड़ाएंगे और अगर वो मजाक में आप डर गए तो मर गए, सेकंड फेज में नहीं पहुंच पाते। और सेकंड फेज होती है इग्नोरेंस की, जो व्यक्ति 50% विरोधी हार मान लेता है लेकिन सिर्फ दिखाने के लिए विरोध करता है, उससे ज्यादा बात नहीं करता है। तो मेरा फर्स्ट फेज चल रहा था विरोध का, टॉन्ट्स का। जब मेरी इनकम आने लगी, मैंने लोगों को दिखाया, बोला अभी तो बेटा 8,000 लगाए थे, 5,000 आए, 9 लोगों को फंसा दिया तुमने। दूसरा चेक आया, बोला अभी तो तुमने जो लगाया है वो आया है ताकि और भी फंस जाए। तीसरा चेक आया, बोला कंपनी दाना डाल रही है कि कुछ और बटोर लें जब भी भागे। आप देखिए लोगों का विद्वानता, इंटेलिजेंसी कितनी तगड़ी है। वो जिंदगी में हर कुछ बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन उस विद्वान को यह नहीं पता कि शाम की सब्जी को पैसे कहां से लाएगा। ऐसे लोग हैं एडवाइजर। थैंक यू। तो जब प्रोग्रेस बढ़ती गई, जो लोग मेरी मजाक उड़ा रहे थे, वो उनका फर्स्ट फेज का लास्ट स्टेज थी, वो मेरी तरफ देख के हंसने लगे, मैं उनकी तरफ देख के हंसने लगा। जब आपकी तरफ कोई देख के हंसने लगे, आप चुप रह जाएं या थोड़े से कमजोर हो जाएं या थोड़ा सा उसका रिप्लाई ना दें, तो सामने वाला हैवी पड़ने लगता है। यस और नो? दिस इज द साइकोलॉजिकल बात। जब वो मेरे ऊपर हंसने लगे, मैं उनकी तरफ हंसने लगा। वो और जोर से हंसे, मैं और जोर से हंसा, तो उनको डाउट हो गया कुछ गड़बड़ है। फिर उनको डाउट हुआ, जब मैं दूसरे फेज में आया तो उनको गड़बड़ लगा, कुछ डाउट है, कुछ गड़बड़ जरूर है। तो एकदम सीरियस हो गए, मैं सीरियस हो गया। बिल्कुल सेम स्टोरी ऐसी थी कि आप शीशा के सामने खड़े हो जाओ, जैसा चेहरा कर लोगे वैसा आपका दिखाई देगा, राइट? वैसे ही वो मेरे ऊपर हंसे, मैं उनके ऊपर हंसा, वो जोर से हंसे, मैं जोर से हंसा, वो एकदम सीरियस हो गए, मैं भी सीरियस हो गया। क्यों? कि कोई गड़बड़ है। बोला पागल हो गए हो क्या? मेरे से पूछ रहे हैं पागल हो गए हो क्या? मैं बोला कौन? बोला तुम। मैं जरूर हो गया हूं। क्या हो गया? मैंने कि यार पागल तो होना लाजमी है, क्योंकि सोसाइटी का फर्क होता है। जब पागलों के बीच में रहूंगा तो पागल ही रहूंगा ना। थैंक यू। और मेरे दोस्त, अभी तक मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था कि इस पागल खाने से कैसे निकलूं, लेकिन आज मुझे वो रास्ता मिल गया है इस पागल खाने से दूर होने के लिए। क्या ठीक होना है? आ जाओ मेरे साथ। सिंपल सा आह्वान होता था। ये लास्ट फेज था। उनमें से जो हंसने वाले थे, उनमें से कुछ उस फेज में साथ आ गए, सब कभी नहीं आएंगे। दूसरा फेज इग्नोरेंस का। भैया अब तो ओम प्रकाश जी कार लेने वाले हैं, बंगला में जाने वाले हैं, क्योंकि इनका तो हर हफ्ता पैसा आ रहा है। तो साइकोलॉजिकली वो डिप्रेस हो चुके थे और
उनको पता चल गया था कि अब हम इसके स्टेटस के नहीं है। ये आप भी देख लेना, या आप लोगों में से भी कुछ के साथ हो रहा होगा कि लोग कुछ आपसे जो पहले हिल मिल के रहते थे, आज वही दोस्त आपसे कटराते होंगे, क्योंकि उनको कंफर्म हो गया है कि आपके दोस्त कहीं और इंतजार कर रहे हैं, हम तो टेम्परेरी थे, तो अपना पूरा काम हो गया। थैंक यू। तो दोस्तों, जब उन्होंने इग्नोरेंस शुरू किया तो पहले वो टोन्स मारते थे, अब मैं धीरे से पहुंचता था। क्यों भैया, 8,000 बचा के बंगला बना लिया क्या? या बीवी को कोई ज्वेलरी दे दी, या तेरे घर में कोई एसी लग गया? क्या किया 8,000 बचा के? यार इतने बड़ा अमाउंट बचा लिया तुमने मुझसे। चुप, अरे कुछ तो बोल। थैंक यू। अरे मैंने 8,000 बचाए नहीं, लगाए थे, इन्वेस्टमेंट किए थे, आज मेरे पास ये है, और तुमने 8,000 मैंने खर्च करके मेरे पास ये है, तुम्हारे पास क्या है मेरे दोस्त? बता तो सही। क्या तुम कभी एसी में ट्रेवल कर सकते हो? क्या तुम अपने बच्चे को डॉक्टर या इंजीनियर बना सकते हो? क्या तुम जिस माँ बाप ने तुम्हें पैदा किया उनका कोई एक छोटा सा सपना पूरा कर सकते हो? क्या सडनली घर में कोई डिमांड आ गई तो 1,00,000 2,00,000 की मदद कर सकते हो? जरूर कर सकते हैं, क्योंकि 8,000 बचा के रखे आपने। थैंक यू। क्योंकि दोस्तों, मुझे पता चल चुका था ये सारा का सारा खेल। मैंने एक बुक्स में पढ़ा था कि पहले मार्केटिंग में 2 ही वर्ग हुआ करते थे, एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर, कस्टमर। एक प्रोड्यूसर मींस जो प्रोडक्ट को तैयार करता था, और दूसरा जो प्रोडक्ट को उपभोग करता था, जो गाड़ी पसीने की कमाई को संचित करता है। और देखिए प्रोड्यूसर कितनी चालाकी से उसके बैंक से निकाल लेता है। दिवाली धमाका, 2 खरीदो 1 फ्री, देखा आप लोगों ने स्कीम? 50% सेल पर लगा दिया। ऐसे ऐसे लुभावने लालच देते हैं कि जो हमने अपना एक एक पैसा बचाया था उसको अपने आप हम लेके उसकी तरफ भागते हैं। ये है दोस्तों प्रोड्यूसर और कस्टमर मींस कंज्यूमर। ये 2 तरह के ग्रुप हुआ करते थे जब ट्रेडिशनल मार्केट हुआ करता था। और आज है दोस्तों प्रोज्यूमर का जमाना। प्रोज्यूमर में आया, प्रोज्यूमर में होता है कि जो व्यक्ति, आज कस्टमर बनने की जरूरत नहीं है, आज हमें प्रोडक्ट इसलिए खरीदना है कि हमें उनका पार्टनर बनना है। आज हम क्या है? प्रोज्यूमर हैं, हम कस्टमर भी हैं, हम प्रोड्यूसर भी हैं, हम एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के जो है हीरो हीरोइन भी हैं, हम डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं, हम होलसेलर भी हैं, हम रिटेलर भी हैं, हम शाहरुख खान भी हैं, हम श्रीदेवी भी हैं। और वो तो रिटायर होते रहते हैं, लेकिन हम तो परमानेंट एवरग्रीन हीरो ही हैं। थैंक यू। आप देखिए 8,000 लगाए थे आनंद ठक्कर जी ने। कौन सा पैकेज लिया था? कंप्यूटर सीडी पैकेज। उस टाइम पे कंप्यूटर की पढ़ाई तो और भी कर रहे होंगे ना इंस्टीट्यूट में जाके। क्या आज वो कोई रूबी है कोई? क्या उस कंप्यूटर से कोई इनकम उसको हुई? क्या आगे होने की संभावना है? क्या उसकी पूरी बात मान के चले तो वो गारंटी देता है कि हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी? दोस्तों प्रोज्यूमर बने थे आनंद जी। आज देख लीजिए पूरे सीकर लाइफ के नेटवर्क में हीरो हैं, हीरो। और प्रोज्यूमर आप बने तो आप भी हीरो हीरोइन होंगे। थैंक यू। क्योंकि कस्टमर पैसा बचा के उसको खर्च करता है और प्रोज्यूमर पैसा इन्वेस्ट इसलिए करता है कि उसको पैसा कमाना है, और कस्टमर पैसा इसलिए बचाता है कि उसको कमाना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कस्टमर एंड प्रोज्यूमर। और बधाई हो, गलती से सही हम और आप जितने सारे प्रोज्यूमर हैं, और प्रोज्यूमर इक्विवेलेंट टू प्रोड्यूसर। हम कस्टमर नहीं रहे। थैंक यू। मैंने बात की थी हीरो हीरोइन बदल जाते हैं क्योंकि उनके समय निकल जाते हैं। उनकी कोई प्रोडक्ट ऐसा होता है जो सबसे सुंदर होता है, उससे टैली करके मार्केट में प्रमोट किया जाता है। आपने देखा होगा क्या?
विज्ञापन देखे होंगे, मेरी सुंदरता का राज। क्या है वो? लक्स। कौन कहती हैं? कौन कहती हैं? इससे पहले माधुरी दीक्षित कहती थी, उनकी शादी हुई, सुंदरता बिगड़ गई, हट पीछे। ये थैंक यू। इसके बाद ऐश्वर्या आई, अब तीसरी हीरोइन की तलाश जारी है। राइट? आप देखिए कितने मजाक की बात है, या ये बोले अचंभे की बात है। आपको दिखाई दे रहा हूं? क्योंकि मैं यहाँ कोई एक लेक्चरर नहीं बन के आया, मैं आपको ये बिलीव दिलाना चाहता हूं कि आपसे भी कम स्टेज से आके, आपसे भी बैकवर्ड इलाके से आके, आप शहर के रहने वाले हो, मैं गांव से आके, मैं नेटवर्क मार्केटिंग या मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता था, फौजी आदमी, 16 दूनी 8, मैं 16 टू जा 8। क्यों? क्योंकि दिमाग नहीं, यहां नहीं, मजबूत जगह पे होता है। राइट? तो मैं ये आपको टैली कराना चाहता हूं। ये लक्स कंपनी को भी पता है कि हम झूठ बुलवा रहे हैं, पता है, और उस हीरोइन को भी पता है कि मैं झूठ बोल रही हूं। और सबसे अचंभे की बात है कि खरीदने वाले को भी पता है कि ये झूठ है। थैंक यू। लेकिन क्या आपको ये लगता है, मैंने एक इसमें और अपना एक स्टेप आगे लिया, इसका थोड़ा सीक्रेट तौर पे सर्वे किया मैंने डिफरेंट एज ग्रुप में। डिफरेंट एज ग्रुप में मैंने अपनी लेवल पे एक सर्वे किया, तो हकीकत कुछ और ही थी। आपको क्या लगता है कि लोग लक्स इसलिए खरीद रहे हैं कि सुंदर हो जाते हैं? उनको विश्वास है? नो भैया, वो तो लक्स इसलिए खरीद रहे हैं कि माधुरी या ऐश्वर्या वैसे तो मिल नहीं सकती, और देखिए लक्स से नहाते हैं, आहा, ये माधुरी चल रही है, आहा, ये ऐश्वर्या राय चल रही है। मेरे सर्वे में ये निकल के आया कि आपको लगता है सही है? नहीं तो आप मुझे ईमानदारी से, कोई भी महिला या पुरुष या बच्चे, बुजुर्ग या जवान, कोई भी हाथ खड़ा करके बताओ कि मैं इसलिए लक्स से नहाता हूं या नहाती हूं कि सुंदर हो जाते हैं। मैं इस विश्वास से नहाता या नहाती हूं, कोई भी बोल सकता है? क्या लक्स कंपनी लिख के दे सकती है कि लक्स से नहाओगे तो सुंदर हो जाओगे? अगर ऐसा होता तो केरला मद्रास में एक भी काला नहीं होता। आपने देखा होगा वहां तो मुख्य फसल है, लेकिन उसके छींटे तो पूरे देश में चलते हैं। अगर लक्स से गोरे होते तो हिंदुस्तान में कोई काला होता? इसका मतलब गलत है। और एक विज्ञापन, मेरे काले घने लंबे बालों का राज, क्या विज्ञापन है? क्या है वो? डाबर आंवला। कौन बोलती है? करिश्मा। क्या डाबर आंवला को भी पता है कि झूठ है? हीरोइन को भी पता है झूठ है, और लगाने वाले को भी पता है। डाबर आंवला क्या बोलती है? डाबर आंवला और हीरोइन दोनों क्या बोलती है? क्या फर्क पड़ता है कि इस तेल को लगाने से बाल घने हो जाए या पूरी साफ हो जाए? और इससे भी क्या फर्क पड़ता है कि डाबर आंवला लगाने से बाल काले हो जाए या पूरे ही सफेद हो जाए? अगर डाबर आंवला लगाने से बाल काले होते तो एक भी बुढ़े लोगों के बाल सफेद नहीं, काले ही होते। इज इट राइट? इज इट राइट? क्या डाबर आंवला लिख के दे सकती है कि जो भी व्यक्ति इसको लगाएगा वो उसके बाल काले हो जाएंगे? क्या हीरो हीरोइन लिख के दे सकते हैं? फिर भी लोग खरीद रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब बालों पे तेल चलता है तो क्या दिखाई देती है? क्षणिक। हम पिक्चर देखने जाते हैं, हम पिक्चर देखने जाते हैं, सभी जाते हैं।
एक लड़की आती है, हीरोइन कितनी टॉप की मेंटेन होती है, वाह क्या खुश होते हैं कि नहीं होते हैं? जेंट्स लोग खुश होते हैं। और एक हीरो आता है, वाह सलमान या कोई भी, तो लेडीज खुश होती है, वाह क्या बॉडी फिगर है, क्या मेंटेन है। क्यों? वाई इट हैपेंस? क्योंकि मर्द में वो ताकत नहीं है अपनी पारंपरिक ट्रेडिशनल इनकम से अपनी वाइफ को या होने वाली बीवी को उस हीरोइन की तरह मेंटेन कर ले। होती है क्या? और मेरे दोस्त, जब कमाने जो सोर्स ही खाली हो तो लेडीज की क्या मजाल को उसको शाहरुख खान जैसा बना दे। यही कारण है, इसलिए आज चैलेंज करता हूं कि माधुरी दीक्षित की तो एक शादी के 3 साल बाद ही सेहत खराब हो गई, वो डैड ले लिया उससे। और ऐश्वर्या राय की जो है सर्चिंग शुरू हो गई दूसरी। और मेरी हीरोइन तो परमानेंट है, कभी रिटायर नहीं हो सकती, क्योंकि आप रेगुलर है, ऑनेस्टी है, टिकाऊ है। क्या आप चाहते हो कि आपकी हीरोइन सदाबहार रहे, एवरग्रीन रहे? डू यू वांट? तो डटना होगा, डट पाएंगे। सहना होगा, सह पाएंगे। ट्रेनिंग अटेंड करना होगा, कर पाएंगे। दोस्तों 8 स्टेप फॉलो करने होंगे, कर पाएंगे। सपनों को बचाना होगा, चुराने से बचा पाएंगे। उसको बचाने के लिए की तरीका है कि एक लिस्ट मजबूत होनी चाहिए, बना पाएंगे। और लिस्ट को इनकेश करने का एक ही तरीका है कि हमको रेगुलर इनवाइट करने कर पाएंगे। और इनवाइट का फायदा तभी होगा जब हमारे गेस्ट आएंगे। हम क्या ला सकते हैं? प्लान दिखा सकते हैं, फॉलो अप कर सकते हैं। तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपकी हीरोइन को रिजेक्ट करते या लेडीज के हीरो को रिजेक्ट करते। ये मैं लिख के दे सकता हूं। ये सिलसिला दोस्तों सिर्फ 3 साल का है, 3 से 5 साल का, सिर्फ 3 से 5 साल का। ये डिपेंड करता है इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस के ऊपर। यहां तो वो भी सारी वीकनेस सिस्टम को स्पॉन्सर कर देते हो, वो जल्दी हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग हाईली एजुकेटेड होंगे, हाईली मोटिवेटेड होंगे, हाईली उनके ड्रीम ट्रूली जो है उनसे प्यार होगा अपने सपनों से, वो जल्दी ले जाएंगे। और धीरे धीरे हर एक तरह की कैटेगरी के, क्योंकि हाथ में उंगली पांचों बराबर नहीं है, बराबर है। तो ऐसे दोस्तों लोगों की सोच भी बराबर नहीं होती, राइट? एक आदमी सोचेगा ठीक है इंश्योरेंस ले लिया, तुमने बोला मैंने ले लिया, मेरा रिस्क कवर है, चलेगा। एक आदमी सोचेगा ठीक है इसकी चलो प्रीमियम की जुगाड़ में यहीं से कर देता हूं। ये 30-35 साल में डायमंड बन जाएंगे वैसे, अगर प्रीमियम की जुगाड़ करते रहे तो। और मेरी समझ से अहमदाबाद में ऐसे लोगों का भंडार है। क्योंकि जब मैं रिकॉग्निशन में था, मैंने पूछा भाई क्विक सिल्वर एक्सप्रेस बन गए हो, सिल्वर कब तक बनोगे? बोला 1 साल में बन जाएंगे। बड़ा मजा आया सुन के। मैंने कहा भाई सब्जी जो बनती है घर में उसको कितने दिन तक खाते हो? बोला सेम डे। मैंने कि सब्जी तुम बासी नहीं खा सकते हो, एक बार तुम गरीबी में जिंदगी निकालना चाहते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी बार बार। कभी सोचा आपकी एक तपस्या से, आपके एक त्याग से, आपके कष्ट सहने से अगर आगे आने वाली पीढ़ियों को अमीरी मिलती है तो बताइए लोग तो अपने देश के लिए शहीद हो जाते थे, क्या आप अपने खानदान के लिए टिक नहीं सकते? थैंक यू। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे बच्चों को चॉइस की एजुकेशन दिलानी है, जिन माँ बाप ने पैदा किया उनके सपने पूरे कराने हैं। जिस अनजान व्यक्ति ने अपनी बेटी को मेरे साथ दिया उसके भी कोई सपने होते हैं। आप खुद सोचिए कि आपकी बेटी अगर किसी के साथ शादी करते हैं तो क्या आप ये सोचते हैं कि मेरी बेटी दुखी रहे? तो बताइए क्या किया हमने, व्हाट वी डिड। तो दोस्तों यही सारी चीज आपको देखनी होगी। क्या ये कर पाएंगी? क्या आपको इसके लिए टारगेट फिक्स करने होंगे। टारगेट क्यूएससी का मतलब क्लियर हो जाता है कि जो व्यक्ति आज ज्वाइन हो रहा है, आज के दिन से 15 दिन के अंदर जो भी व्यक्ति 3 डायरेक्ट रिकमेंडेशन करता है वो क्विक सिल्वर एक्सप्रेस होता है, क्यूएससी होता है। कोई डाउट रह गई है?
वो रह गया? इज इट क्लियर? आप मुझे बताइए, एक व्यक्ति अगर एक साल में सिल्वर का टारगेट ले रहा है, अगर हम इतना सोचोगे तो ज्यादा मिलने की चांस है क्या? कम मिलेगा। और इतना सोचेंगे तो इतना नहीं तो इतना तो मिलेगा। जब इतना ही सोचोगे तो क्या मिलेगा? तो आपको क्या चाहिए? तो बिग, थिंक बिग, राइट? बड़ा सोचना है दोस्तों। काम करता गया अपलाइन। मैंने एक ही चीज अपलाइन से पूछी थी, मेरा डिसीजन एक ही दिन था कि मुझे इस सिस्टम में क्या, कहां तक मैं मैक्सिमम ले सकता हूं, वो सब कुछ मुझे चाहिए। यही कारण था दोस्तों, जब बात की थी कि लोग झूठ बोल के पैसा कमा रहे हैं। और एक विज्ञापन, अंदर की बात है, पैसे के लिए लोग अंदर की बात बताने लगते हैं। एक विज्ञापन और था, मुझे बड़ी हंसी आई थी। दारा सिंह जी एक घी का, देसी घी का विज्ञापन करते थे। बड़े सीधे साधे आदमी, बेचारे पहलवान आदमी, वैसे ही मोटी बुद्धि होती है। इज इट राइट? तो दारा सिंह जी एक घी की कंपनी का जो है विज्ञापन कर रहे थे, तो कुछ मीडिया वालों को कुछ थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन मिली। एक दिन पकड़ लिया उनको कि दारा सिंह जी, आप इंटरनेशनल लेवल के बंदे हैं और आप बड़े ईमानदार और मेहनती रहे, आप हमें एक चीज बताओ। आपने बोला है देसी घी का डिब्बा हाथ में लेके तो मेरी ताकत का राज। बोला आपने पहलवानी छोड़ दी थी, उसके बाद तो कंपनी आई है, फिर ताकत कहां से आई? तो दारा सिंह जी बोले, जी मुझे इसका कुछ नहीं पता है, मैंने तो अपनी भैंस का ही दूध पिया है और भैंस के दूध से ही घी खाया है। ये तो मुझे उन्होंने बोला, पहलवान जी आप बोल दो, हम आपको इतना पैसा दे देंगे। भैया मैंने बोल दिया, वो पैसा मुझे मिल गया, अगर गलती हो गई आगे नहीं करूंगा। आप देखिए, लक्स कंपनी लिख के नहीं दे सकती, हीरो हीरोइन लिख के नहीं दे सकते कि वो जो भी बोल रहे हैं सही है। वही सेम डाबर आमला की बात है, सेम दोस्तों अंडरवियर बनियान की बात है। आप झूठ के लिए पैसा जो कमा रहे हैं, अंडरवियर बेच रहे हैं, बनियान बेच रहे हैं, तेल बेच रहे हैं, साबुन बेच रहे हैं। अमिताभ बच्चन जी को तो देखो, वो बच्चों की हगीज से लेके पता नहीं क्या क्या बेचते हैं। करते कि नहीं करते? क्या वो सच है? जब लोग पैसे के लिए झूठ बोल सकते हैं तो उनको कोई झिझक नहीं है, कॉन्फिडेंस मुस्कुराहट के साथ बोल सकते हैं। तो क्या हम पूछ रहे हैं, हम इंश्योरेंस प्रमोट करते हैं, क्या हम लिख के दे सकते हैं? हम जो बोलते हैं कंपनी उसका बॉन्ड देती है, बॉन्ड देती है, गारंटी लेती है। अगर हम लैपटॉप बेचते हैं तो वो मिलता है, कोई भी पैकेज का ड्राफ्ट बेचते हैं तो मिलता है। ये बात कंपनी लिख के दे रही है, उनके ब्याह पे हम लिख के दे सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, वो लिख के नहीं दे सकते, फिर भी ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रोफेशनल हैं, वो प्रोफेशनल हैं, उनको पता है कि लोग तो पागल हैं, कुछ भी बोलो सब चलता है। और जहां सच्चाई है, हम सच्चाई नहीं बोल सकते तो पैसा कैसे कमा सकते हैं? लोग झूठ बोल सकते तो वो भी कमा रहे हैं। ये आपको सोचना है, फैसला आपको करना है। वी आर लकी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि जहां लोगों की मजबूरी है झूठ बोलना, लेकिन यहाँ पे मजबूरी है सच बोलना। हमने तो रामराज में सुना था, सतयुग में सुनते थे लोग सब सच बोलते थे, क्योंकि मजबूरी थी। राजा बहुत सख्त थे, जो गलत पाया, झूठ पाया गया वहां फांसी मिलती थी। लेकिन आज मेरे दोस्तों, इस सफलता के सपने देखने वाले क्रांतिकारियों, अगर आज आप सच्चाई बोलने की हिम्मत कर लें, अगर आप ईमानदारी से अपनी परिवार का इतिहास बदलने की मिशन चला दें, तो आज से सच्चाई बोलना शुरू कर दो। आज रामराज आ जाएगा, आज सतयुग शुरू हो जाएगा और उसके सारा इतिहास आप लोगों के नाम लिखा जाएगा। थैंक यू। क्या आप ये काम कर सकते हैं? क्या हमको डर लगना चाहिए? क्या झिझकना चाहिए? अगर आपका कोई भी रिश्तेदार बोलता है कि ये काम ठीक नहीं है, एक मुस्कुरा के सवाल कर दो कि मुझे एक कार चाहिए, दिलाओगे क्या? अगर कोई रिश्तेदार आपको बोलता है ऐसा कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, किसी ने नहीं किया, बोले भैया मुझे एक बंगला चाहिए, दिला दो, मैं काय को करूंगा, मुझे क्या जरूरत है करने की? मेरा एक रिलेटिव, बड़े पूज्य रिश्तेदार है मेरे, जो बहनों ही लगते हैं। शुरू में उन्होंने मजाक उड़ा दिया, इग्नोर कर दिया, बहनों ही। चाहता तो जबरदस्ती साला होने के नाते ले सकता था,
लेकिन मैंने नहीं लिया दोस्तों। बाद में हालांकि उन्होंने आज बड़े पछताते हैं, लेकिन आज भी क्या बोलते हैं, बोला भाई साहब अब तो बहुत पैसा कमा लिया, अब तो कोई ढंग का काम कर लो। तो मैंने बोला, मैंने कि ठीक है साहब बताओ ना थोड़ा ढंग का काम क्या है। बोला आप मेरे साथ एक 20-30 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दो, आपकी 50-60 हजार रुपए महीने की इनकम हो जाएगी। तो मेरा बेटा बोलता है इतने में तो हमारे घर के भी खर्चे नहीं चलेंगे। बोला पहले तो एक पागल था, अब तो पूरा खानदान हो गया है। ऐसी ऐसी सलाह देंगे लोग। आज आपको एक मंत्र बता रहा हूं, अगर आपको विजेता बनना है तो कोई भी सलाह दे, चाहे वो हमारे पिताजी हो, चाहे माताजी हो, चाहे पत्नी हो, चाहे हस्बैंड हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे दोस्त हो, चाहे पड़ोसी हो, चाहे दूर के हो, अगर कोई सलाह देता है तो मुस्कुरा के बोलिए मुझे सलाह देने की एक पात्रता, एक कंडीशन है। जो व्यक्ति एक नंबर में 2 लाख रुपए सप्ताह कमा रहा हो कम से कम, वो सिर्फ मुझे सलाह दे सकता है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आप मुझे सलाह दे रहे हैं तो ये कंडीशन क्या आप पूरी कर रहे हो? 2 लाख सप्ताह की इनकम है तो मुझे दिखाइए आईटी रिटर्न। मैं और इसके अलावा जो व्यक्ति मुझे अपने बराबरी पे पहुंचाने की शर्त देता हो, गारंटी देता हो, मैं उसकी सलाह मानूंगा। मीन्स कम से कम 2 लाख सप्ताह कमा रहा हो या कमाने की अपॉर्चुनिटी में काम कर रहा हो और उस काम की उस सलाह से मुझे भी 2 लाख सप्ताह मिलने की संभावना हो, मैं उसको काम को करूंगा। बताओ मुझे क्या करना है? मुझे तो 2 लाख सप्ताह चाहिए, मुझे तो स्टेज पे तालियां चाहिए, मुझे तो लोगों में हुंकार चाहिए, मुझे तो अपनी पहचान चाहिए, मुझे तो अपने खानदान का इतिहास चाहिए। बताओ आप क्या दिला रहे हो मुझे? क्योंकि दोस्तों डायमंड के बारे में जब और स्टेप आगे बढ़ते गए, किताबें पढ़ता गया, तो एक छोटी सी एक 4 पंक्ति की 4 लाइन की एक पोएम और मिल गई मुझे। व्हाट इज डायमंड एंड हु कैन बी ए डायमंड और हाउ। डायमंड क्या होता है, कौन हो सकता है और कैसे हो सकता है। दोस्तों वो चीज आज तक मैं फॉलो करता रहा। और ये सारा का सारा मटेरियल कौन एडवाइस करता है? अप्लायंस क्या घर बताने आएंगे? अगर हम बीमार होते तो कहां जाते हैं? डॉक्टर हमारे घर आता है। हम कहां जाते हैं? डॉक्टर के पास। तो दोस्तों उसमें क्या था कि कौन बन सकता है, डायमंड कैसा होता है, कौन बन सकता है और कैसे बन सकता है। डू यू वांट टू नो? सिर्फ 3 लोग जानना चाहते हैं तो मैं होटल में बता दूंगा। जानना चाहते हो? इससे कम तो बिल्कुल नहीं चाहिए। और ये भी चले हुए है। क्या है ये एक्साइटमेंट क्या है? चले हुए है। डाउन भी हो सकता है, इसलिए ऊपर रखिए। क्या आप चाहते हो? वीर बनो, धीर बनो, गंभीर बनो। वीर पुरुष क्या करते हैं? मैदान छोड़ के भागते हैं, डटते हैं। क्या करते हैं पीछे वाले ठाकुरों? एक तो आप वैसे पीछे आए इसलिए पीछे रह गए, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। आज पीछे आए, फर्क तो इससे पड़ेगा क्या आगे भी पीछे रहना चाहोगे? ओके, वीर बनो। वीर क्या करता है? भागता है, डटता है? डटता है। तो जो डट गया वो, और जो डर गया वो, जो डर गया वो मर गया, और जो डट गया वो डायमंड। क्या आप रिपीट कर सकते हो? ये आपकी तय करेगी कि आपको कहां तक पहुंचना है। जो डर गया वो, जो डर गया वो, ये सच्चाई इतनी सच है कि शोले में गब्बर ने भी यही बोला था, साला जो डर गया वो मरना चाहते हो तो फिर डटना होगा। इस दुनिया में जिंदा रहने का लिए एक ही तरीका है। जिंदा रहना है तो शिकारी बन के डटे रहो, और मरना है तो शिकार बन जाओ। थैंक यू। अगर जिंदा रहना है तो शिकारी बनना ही पड़ेगा।
पड़ेगा। और दोस्तों, शिकारी बने रहने के लिए शिकार से 2 कदम आगे की तैयारी करनी पड़ेगी। राइट? तभी तभी पकड़ में आएगी। तो वीर बनो, यू फिक्स द टारगेट देन फाइट इट। वीर बनो, धीर बनो, हैव ए पेशेंस। एक दिन में कुछ नहीं होगा। एक दिन में बच्चा पैदा होते ही जवान नहीं होता, फसल बोते ही, बीज बोते ही फसल नहीं पकती, पौधा लगाते ही फल नहीं लगने लगते। ऐसे ही दोस्तों, ज्वाइन होते ही डायमंड नहीं बनने लगते। हैव ए पेशेंस। आप सोचिए, आप कितने दिन से नौकरी कर रहे थे, जो यहां से आपकी आशाएं, क्या उसका 10% भी उस नौकरी से मिला? क्या उस बिजनेस से मिला? क्या कोई वहां से दिला सकता है? तो इसके लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। हैव ए पेशेंस। वीर बनो, धीर बनो, गंभीर बनो। ये अपॉर्चुनिटी खानदान का इतिहास बदलने वाली है। इसलिए आपको हमेशा केयरफुल रहना है, केयरलेस कभी नहीं बनना है। जब भी ट्रेनिंग होती है, सबसे पहले आना है और टीम को बुलाना है। क्योंकि कहावत है मेरे दोस्तों, ट्रेनिंग में जिसके ज्यादा टीम होती है, उतने ही ज्यादा प्लान में उसके प्रोस्पेक्ट होते हैं, और जिसके ज्यादा, जितने प्लान में प्रोस्पेक्ट होते हैं, उसके उतने ही ज्यादा साइन अप होते हैं, और जिसके ज्यादा साइन अप होते हैं उतने ही बड़े चेक बनते हैं, जिसके जितने बड़े चेक बनते हैं वो उतना ही जल्दी मरकरी बनता है। सिंपल सा फंडा है। इज इट राइट? तो धीर बनो, गंभीर बनो, लक्ष्य के लिए दृढ़ संकल्पित बनो। जो आपने टारगेट फिक्स किया है कि मुझे मरकरी या जो भी डायमंड आपने जो भी फिक्स किया है वो बनना है, तो अपने सपनों पे नजर रखना है, वो सामने से निकल ना जाए। और सपनों को चुराने वाले चोरों से सावधान रहना है। और वो चोर कोई और नहीं होंगे, वो आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त, आपके घर वाले ही होंगे। अनजान व्यक्ति में हिम्मत नहीं है कि आपके सपनों की चोरी कर ले। और सपनों की चोरी नहीं, हम अपने सपनों को लुटाते हैं। ले जाओ, ले जाओ, इसको ले जाओ। क्योंकि तुम्हें डायमंड बनना है अवश्य एक दिन। जब तुम डायमंड बन जाओगे, खानदान का इतिहास लिख जाओगे। क्योंकि डायमंड की हर आन और शान निराली होती है। और मेरे दोस्त, उसका हर दिन ईद और हर रात दिवाली होती है। क्योंकि हम अपनी योग्यता के अनुसार या अपने एक्सपीरियंस के अनुसार ही कुछ कैलकुलेट कर पाते हैं, या कल्पना कर पाते हैं, या टारगेट ले पाते हैं। जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया था तो मैंने एक ही बात की थी कि करोड़पति बनना है, तो मेरा नाम करोड़पति रख दिया था लोगों ने। करोड़पति रख दिया था, क्योंकि उस टाइम मुझे 1 करोड़ का अमाउंट बहुत लगता था। लेकिन आप यकीन मान लें, अगर डायरी लाए तो लिख लो, अगर अपनी जिंदगी के गड्ढे मिटा दें, रोड पे आने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। एक इंसान को गरीबी में से निकलने के लिए कम से कम 1 करोड़ रुपए चाहिए। ये मान के चलिए, जैसे मकान बनाना है तो उसकी नींव में जो पैसा लग जाता है, वो क्या मकान बन जाता है? तो ये सोच लीजिए, आपको सोसाइटी में अगर अपने अमीरों में नाम लेना है तो 1 करोड़ में तो आपकी जमीन के अंदर का नीचे का मटेरियल लगेगा। मीन्स आपके जिंदगी के गड्ढे भरे जाएंगे 1 करोड़ में। कैसे? कम से कम 40-50 लाख रुपए का एक रहने लायक छोटा सा बंगला होगा। यस और नो? 10-15 लाख की एक दुकान, एक आपकी कार होगी। और कम से कम इस पोजीशन पे आने के बाद एटलीस्ट 50,000 रुपए महीने के आपके घर के खर्चे होंगे। जिस महीने में मेरी कहीं भी कोई विजिट नहीं होती, कहीं मैं बाहर नहीं जाता, तो मुझे कहते हुए भी एकदम अचंभा आज नहीं लगता, पहले सोचते हुए लगता था कि वो महीना भी 60-70 हजार से नीचे नहीं निकलता। और मेरा रिश्तेदार बोलता, आप तो कोई ढंग का काम कर लो। और ऐसे ही रिश्तेदार आपको बोलेंगे या बोल रहे होंगे, वो तो होना ही है, क्योंकि सास भी कभी, जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ भी होगा। राइट? तो दोस्तों, उस दिन निर्णय लिया था कि आज के बाद मैं कोई फंक्शन नहीं छोड़ूंगा। अगर ट्रेनिंग हो रही होगी तो मेरा ये टारगेट रहता था कि पूरे स्टेशन मींस पूरे शहर के नेटवर्क का एसोसिएट एक तरफ और मेरी टीम एक तरफ, ज्यादा होगी प्लस में होगी, बराबर भी नहीं, कम की तो बात ही छोड़ दो। और इस चीज का थैंक यू, और थैंक यू,
ये टारगेट मेरा था कि जब भी कोई सिस्टम का फंक्शन होगा उसमें मेजॉरिटी मींस टारगेट करता था कम से कम 80% मेरे लोग होने चाहिए उस टोटल टीम में से, टोटल जो लोग होंगे ट्रेनिंग में, तो 80 नहीं तो कभी 60-65 से नीचे भी नहीं गए। और इससे ज्यादा अच्छा कोई मौका नहीं होगा। मैं ये जरूर चाहूंगा कि हो सकता है मैं झूठ बोल रहा हूं, सर यहाँ पे आज सामने है, क्योंकि हमारे अपलाइन जिन्होंने जिनके थ्रू इस सिस्टम में मैंने चलना सीखा, पैदा हुआ, वो आज यहाँ पर है कि आज ये इस चीज का प्रूफ देते हैं। बिल्कुल मेरी रिक्वेस्ट भी है, बिल्कुल सच्चाई बोले कि जब जब फंक्शन हुआ उसमें अटेंडेंस किसकी टीम की कितना क्या रही, मैं सब जरूर चाहूंगा। बिल्कुल दोस्तों, ओम प्रकाश जी जैसे लीडर लाखों में नहीं करोड़ों में एक होते हैं। आप लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि आप ओम प्रकाश जी की टीम में हैं। और राइट फ्रॉम द बिगिनिंग जिस दिन ये ज्वाइन हुए थे, इनके प्रोस्पेक्ट्स, आप विश्वास नहीं करेंगे, इनके प्रोस्पेक्ट्स पैसे लेकर के साथ में आते थे। ये लेते नहीं थे, उनसे बोलते थे प्लान देखने के बाद देना पैसे। ये इतने एक्साइटमेंट से लोगों को बोलते थे कि लोग साथ में उसी समय पैसे देते थे, कहते थे इसको अपनी जेब में रखो, अभी नहीं चाहिए मुझे। और प्लान खत्म होने के बाद लाइन लगती थी, लोग लाइन से कहते थे मेरे पैसे पहले ले लीजिए, मेरे पैसे पहले ले लीजिए, मेरे पैसे पहले ले लीजिए। ये अटेंडेंस और भीड़ की बात तो बहुत कम है। जिस दिन से ओम प्रकाश जी ने चलना शुरू किया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मुझे पूरा भरोसा है कि ओम प्रकाश जी का नाम सिक्योर लाइफ में जिस तरीके से चमक रहा है, उसी तरीके से आप लोग भी, इनके जो फॉलोअर्स हैं, जो इनके पीछे चलना चाह रहे हैं, वो आप इनका नाम इनके साथ एक जुड़वाना चाहते हैं, तो वही जज्बा चाहिए आपके अंदर, वही जोश चाहिए, जो जोश यहाँ से डिलीवर हो रहा है। मुझे गर्व है कि जो अग्रिम पंक्ति के लोग हैं यहाँ अहमदाबाद में, उनके पास जरूर इतना जोश है, लेकिन ये जोश हर आदमी के अंदर होना चाहिए। ऐसी मैं शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। थैंक यू। थैंक यू। यहाँ हफ्ते में 2 प्रोग्राम होते हैं, इज इट राइट? जबलपुर में रोज होते थे। और हम यहाँ बोलते हैं कि मेरे दोस्तों, ये मेरा सौभाग्य है कि 1 तारीख को लीडर्स मीटिंग होगी। उसमें बताएंगे हम कि जो भी उन लोगों को इनवाइट किया जाएगा, इसका कुछ फिक्स है कि कितने का ग्रुप होगा, उसका एटलीस्ट कितने की टीम होनी चाहिए, क्योंकि स्पेशल ट्रेनिंग के लिए स्पेशल लोग बनना पड़ेगा, राइट? क्योंकि स्पेशल लोग पैदा नहीं होते, स्पेशल लोग अपने दम पे बनते हैं। और आज सब लोग आपके सामने एक मौका है। थैंक यू दोस्तों। मुझे पता था रोज प्लान होते हैं, लेकिन मैं रोज प्लान में क्या करता था, जैसे ही मुझे मौका मिला मैं दिन में इनवाइट करके प्लान दिखाता था। और प्लान दिखाने के बाद लोग पैसे की बात करते थे, तो दोस्तों मैं बोलता था पैसा यहां नहीं, वेन्यू पे चाहिए। आज लोग डरते हैं कि कहीं पता नहीं कल देगा कि नहीं देगा। मैं टंके की चोट पे कहता था, लोग डीडी के पीछे भागते हैं। मैं सत्य बता रहा हूं दोस्तों, रोज ही पे हूं मैं। कभी तो मैं डीडीओ से भागने लगा था। इसका एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। एक वेल्डर जो वेल्डिंग करते हैं, एक वेल्डर अनपढ़ आदमी, मैंने उसको ना इनवाइट किया, ना प्लान दिखाया, ना मैं उसको जानता था। पता नहीं वो कैसे पूछते पाछते वो मेरे घर में आ गया। और आके बुजुर्ग आदमी मेरे पैर पकड़ने की कोशिश की। मैंने बोला बाबा आप हैं कौन? कि बाबा तो मैं नहीं हूं, बाबा आप हैं। बाबा लोगों को रास्ता दिखाता है, एक परिवार को मजबूती प्रदान करता है, अपने एक्सपीरियंस देता है, प्रोग्रेस बताता है। बोला मैं तो वेल्डिंग कर करके लोहा कम चलता है, मैं ज्यादा चलता हूं। तुम्हें काम क्या है? बोला मुझे पता चला है कि 8,000 रुपए देने से, 7,875 था उस टाइम पे, 7,875 देने से जिंदगी बन जाती है। आप जब मैं 20 साल से वेल्डिंग कर रहा हूं, उससे टफ काम इस दुनिया में कोई नहीं होगा। जहां मैं 12 घंटा आग से खेलता हूं, यहां तो लोगों से खेलना है, लोगों में तो आग होती नहीं है। थैंक यू। मैंने बोला भाई साहब एक चीज बताओ, आपको बताया किसने? कि लोगों ने बताया एक ऐसे फौजी रहता है। फिर मैंने आपका क्वार्टर पूछा, पता कर करके तब आया हूं। मैंने बहुत परेशानी में, आप मुझे ज्वाइन करा दो। मैं बोला ऐसे नहीं, आप प्लान देखने के लिए आना। मैंने बड़े बेमन से उसको टाल दिया।
और उस दिन प्लान में सबसे पहला प्रोस्पेक्ट वही था, सबसे पहले पहुंचने वाला। फिर डाला मैंने, क्योंकि मैंने सोचा ये अनपढ़ है। तो मैंने बोला एक काम करिए, प्लान देख के, जैसे प्लान खत्म हुआ फिर पैसे देने लगे। मैंने कहा हम घर में बात करेंगे बैठ के। बोला साहब कुछ गड़बड़ है, आप मुझे टालना चाह रहे हो, क्योंकि आदमी तो समझ, जानवर समझ जाता है, वो तो इंसान था। प्यार और नफरत को तो जानवर भी समझ लेता है कि नहीं समझ लेता है। उसने बोला बात क्या है? मैंने कि ये कंप्यूटर एजुकेशन है, आप अनपढ़ हैं, आप क्या समझोगे इसमें? जब कुछ समझोगे नहीं तो क्या समझाओगे? तो मुझे मुस्कुरा के क्या बोलता है, बोला आपके घर में कभी सत्यनारायण की कथा हुई है, भागवत हुई है? मैं बोला हुई है। बोला कौन सी भाषा में? संस्कृत में, आप जानते हैं। वो व्यक्ति मुझसे सवाल कर रहा है कि वो जो कथा होती है, जो पंडित जी पढ़ते हैं, कौन सी भाषा में होती है? बोला संस्कृत में। बोला आप जानते हैं? बोला नहीं। फिर क्या को करवाते हो? थैंक यू। मैंने बोला भाई वो पुण्य का काम है, शास्त्रों में लिखा हुआ पुण्य का काम है, उसको करवाने से मन की शांति होती है और कोई ग्रह खराब चल रहे होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। बोला यही बात तो मैं बोल रहा हूं, यही बात तो मैं बोल रहा हूं। मुझे पता है ये सिस्टम जिंदगी बदलता है, इसके साथ होने से जिंदगी बदल जाती है, और मैं जिंदगी बदलने के लिए आपके सिस्टम से आपके थ्रू अटैच होना चाहता हूं। आप मुझे अटैच कर नहीं रहे तो आप मेरे साथ अत्याचार क्यों कर रहे हो? दोस्तों उस दिन उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, मिस्टर विश्वकर्मा, अब बाद में उनकी डेथ हो गई थी, काफी अच्छा काम किया था उन्होंने। तो लोगों की भावना एक कब बनती है? जब आपकी स्टेज बनती है, आप एक इमेज बना लेते हो। नेटवर्क मार्केटिंग एक इमेज का बिजनेस है। जो लोग सोचते हैं मैं इसको आज से फुल टाइम कर लूं, तो शायद हम कभी एडवाइस नहीं करते कि तुरंत इसको फुल टाइम करना चाहिए। कभी किसी लीडर ने बोला है? लीडर एडवाइस ये करेगा लगातार करना चाहिए, रोज करना चाहिए, लेकिन हमने कभी ये नहीं बोला कि फुल टाइम करना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग में इसमें थोड़ा सा सीखने की प्रक्रिया होती है। हम इतने अमीर नहीं है हिंदुस्तानी के बिना करे कुछ साल काम चल जाए, बिना कमाई किए कुछ साल काम चल जाए। चलता है क्या? क्योंकि हम मोस्टली हैंड टू माउथ होते हैं। अगर हम जॉब वाले क्लास 1 ऑफिसर भी हो, 3 महीना सैलरी नहीं मिले तो उसकी कंडीशन वही हो जाती है डेली बेसिस वाले की, राइट? तो दोस्तों कहां पहुंच गया? मैं इतना एक्साइटेड कर दिया। ओके, मैंने बात की थी फुल टाइम वाले से। जो आपकी जिंदगी में आपने फुल टाइम काम किया, उसमें क्या इमेज बनाई है, उसको इनकेस करने की बारी आई है। अमिताभ बच्चन ने फिल्म इंडस्ट्री में एक सुपरस्टार हीरो की इमेज बनाई, और पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में, फिल्म इंडस्ट्री कैरियर में पूरा जितना कमाया उससे ज्यादा कहीं पार्ट टाइम में विज्ञापन से कमाया उसने। सचिन तेंदुलकर ने फुल टाइम क्रिकेट खेला, उससे एक इमेज बनी, और उस क्रिकेट से पूरी लाइफ में जितना कमाया उससे ज्यादा उन्होंने विज्ञापन करने से कमाया, पार्ट टाइम करने से। महेंद्र सिंह धोनी अभी इंक नहीं सूखी है क्रिकेट में, पूरी जिंदगी में क्रिकेट में जो कमाया उससे ज्यादा विज्ञापन में कमाया। इज इट राइट? राइट? दोस्तों जो हमने अपनी पास्ट जिंदगी समाज के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति, अपने जहां भी काम कर रहे हैं रोजी रोटी के प्रति, अपने खुद के प्रति, अपने परिवार के प्रति कैसी इमेज बनाई है, उसको आज इनकेश करने का मौका है। इसलिए बोलते हैं ये प्रतिष्ठित लोगों का काम है। हमारी जो भी हमें फॉलो में तकलीफ आती है, किसी आदमी के 10 बुलाने से 5 आ जाते हैं, 4 ज्वाइन हो जाते हैं, किसी के 10 में से 10 भी नहीं आते, किसी के 10 में से 3 आगे 1 हुआ, किसी के 10 में से 8 आगे, 8 में से 4 ज्वाइन हो गए। सबके रिजल्ट अलग अलग होते कि नहीं होते? रीजन क्या है इसका? हम ही होते हैं। उसका एक ही रीजन है दोस्त, वो है लिस्ट, वो है लिस्ट। क्योंकि अगर व्यक्ति बोलता है पैसा नहीं है, तो वो लिस्ट किसने बनाई थी? किसने बनाई थी? अपना नाम आ गया तो डरने लग गए। हमको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी। वो लिस्ट किसने बनाई थी? क्यों बनाई? अगर व्यक्ति
बोलता है, कुछ भी बहाने लेता है, घुमा फिरा के वही हमारी लिस्ट आ जाती है। ये 99% सच्चाई जो इग्नोरेंस की या सक्सेस नहीं होते, उसका एक ही कारण होता है, वो होता है हमारी लिस्ट। और लिस्ट क्यों खराब बनती है, उसका एक ही कारण है कि हमारे सपने सच्चाई से नहीं है। हमने जो वचन लिया था ज्वाइन करने के टाइम पे कि मुझे डायमंड शिप लेनी है, वो चलते फिरते भेड़ चाल में ले लिया था। अपनी आत्मा की आवाज नहीं थी। लोगों को देख के जैसे भेड़ चाल में एक भेड़ कुआं में गिरने लगी, पीछे सारी गिर लेती है। कमिटमेंट, ऑनेस्टी, रेगुलरिटी, पॉजिटिविटी, इन चारों को प्लस कर दो तो एक एटम बम बनती है और वो तोड़ती है नेगेटिविटी। और जिस दिन टूटती है नेगेटिविटी, उसी दिन मिलती है मेरे दोस्तों जो सोचा है सपनों की दुनिया। थैंक यू। लोग सवाल करेंगे, हमसे भी किए थे, वही जवाब हमने 6 साल पहले दिए थे, वही जवाब आज आपको देने। हमको तो पता नहीं था लोग क्या सवाल करने वाले हैं, लेकिन आज आपको पता चल चुका है कि लोग क्या सवाल करने वाले हैं। उसका आंसर आपको पहले से पता है, तो बताइए डरना चाहिए? तो मेरे दोस्तों, डर को खत्म कर दो, नहीं तो ये आपको खत्म कर देगा। जिंदा रहना है तो डर को खत्म करना होगा। अगर डर खत्म नहीं कर पाए तो ये आपको खत्म कर देगा। फैसला आपके हाथ में है कि आपको खत्म होना है, तो आपको डर को खत्म करना होगा। कर पाएंगे? और डर को खत्म करने का एक ही शस्त्र है, एक ही वेपन है, वो है एक्साइटमेंट। और वो एक ही जगह से मिलता है, वो है सिस्टम। और सिस्टम देता है रेगुलर ट्रेनिंग, रेगुलर फंक्शन, रेगुलर सेमिनार, रेगुलर रिकॉग्निशन और रेगुलर पर्सनल काउंसलिंग। अगर ये लेते रहोगे, ये गारंटी मैं लिख के देता हूं, कोई भी व्यक्ति अगर ईमानदारी से 3 साल कर ले, अगर डायमंड ना बने तो मेरा नाम बदल दे, अगर ये करता है। थैंक यू दोस्तों। डिसीजन की बारी होती है। डिसीजन, औरों के डिसीजन पर चलते हो तो बस दाल रोटी मिलेगी, और वो भी महंगाई बढ़ेगी तो सब्जी भिंडी की जगह पे कद्दू आ जाएगा घर में। ऐसा होता है। टमाटर की जगह पे इमली से काम चला होगा इकट्ठा करने के लिए। ये सिर्फ हमारी वजह से हुआ। इस सिस्टम में शुरुआत की थी एक साइकिल से, काम करता गया करता गया करता गया करता गया। मैंने तो, मेरे अपलायन ने एक ही सीख सिखाई थी कि जो इस सिस्टम में बच्चे की नकल कर लेगा, वो सबसे बड़ा सुपरस्टार बन जाएगा। जो इस सिस्टम में बच्चा बन के उसकी नकल, और बच्चे की नकल कौन करेगा? बच्चा बनना पड़ेगा। यस और नो? वो हम बन नहीं सकते। 40 साल की उम्र, बच्चे बना रहे हो, तमीज नहीं है क्या? 35 साल नौकरी करके रिटायर हुआ हूं, क्या तुम्हारे घर में बाप नहीं है क्या? उससे भी बोलते हो क्या बच्चे बन जाओ? बोलता भाई मैं तो। बड़ा फायदा है इसका। आप देखिए, मैं बताता हूं। बेटा, हेलो, क्या नाम है आपका? अच्छा, कौन सी क्लास में? सेकंड में। बेटा डायरेक्ट सेकंड में थे कि पहले फर्स्ट पास की थी? ये डायरेक्ट सेकंड में आ गए होंगे। इन्होंने क्या किया? फर्स्ट में जब एडमिशन लिया तो एक छोटी सी बात की इनको एक आदत डाल दी थी। क्या? क्योंकि आदत बदलने में बड़ी तकलीफ होती है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे वो जानवर हो। अगर आपका पालतू जानवर है, गले में जंजीर होती है, आप खोल दो, खोल के और दूर तक करके आ जाओ, 10 फीट दूर कर आओ खोल के, थोड़ी देर बाद वो वहीं आ जाएगा, क्योंकि आदत तो वहीं खड़े होने की है। आता कि नहीं आता है? पालतू जानवर आता है, भैंस बंधी रहती है वहीं आएगी, कुत्ता बंधा रहता है वहीं आएगा। अब बात करो गली के कुत्तों की, उसको कैसे भी करके पकड़ के बांध दो, वो बंधा हुआ भी कहां है, कोई चिल्लाएगा, हल्ला करेगा, छूटने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसकी आदत बंधने की नहीं है और पालतू आदमी की बाहर जाने की नहीं है। आदत का खेल है ये। थैंक यू। ऐसे ही हमें ये बचपन से सिखाया गया है कि हम हैं खोखले, लेकिन कोई खोखला नहीं बता सकता हमें।
कमजोर हैं लेकिन ताकतवर बन के रहना चाहते हैं। बच्चे की अगर इंसान नकल कर ले इस सिस्टम में तो वो सबसे टॉप का प्रोग्रेस कर सकता है। बच्चे ने क्या किया, शुरू में आप सबको पता है, बच्चे को फर्स्ट डे याद करो, वो दिन फर्स्ट डे बच्चे को स्कूल छोड़ने गए थे, बच्चा हंसते हुए गया था? आपने हंसते हुए छोड़ा था? इधर बच्चा रो रहा था, इधर मम्मी रो रही थी, इधर रो आदमी भी रहा था। डू यू नो एक आदमी और औरत में क्या फर्क है? औरत आंसुओं को बाहर ले आती है, आदमी उसको अंदर ले आता है, इसलिए आदमी के आंसू दिखाई नहीं देते, राइट? यही मेन फर्क है। तो जब माँ बाप अपने बच्चे को पता है क्योंकि घर में रखने से काम नहीं चलेगा, पूरे दिन उन्होंने रोज जा जाके छोड़ के कभी टॉफी का लालच दिया, कभी पैसे दिए, कभी कोई स्पेशल चीज बना के दी, कभी डिमांड किया वो ला के दिया, किसी भी हालत में टारगेट एक ही था, ड्रीम एक ही था, सपना एक ही था, उद्देश्य एक ही था, मकसद एक ही था कि बच्चे को स्कूल जाने की आदत डालनी है। पहले दिन जितना रोया, दूसरे दिन में थोड़ा कम रोया, तीसरे दिन फिर कम हुआ, करते करते 15 दिन में, महीने में आदत पड़ गई जाने की। पड़ी कि नहीं पड़ी? और हमको भी तकलीफ, दिल धक धक करता था, पता नहीं बच्चा कैसे होगा स्कूल में, हमको भी आदत पड़ गई दूर उसको रखने की। इज इट राइट? बच्चे की समझ में आ गया अगर क्लास पास करनी है तो क्या करना है, जब भी स्कूल खुलता है क्लास रोज अटेंड, जब भी स्कूल खुलता है क्लास रोज अटेंड, और जो भी क्लास में बताया जाता है उसको होमवर्क घर पे आके क्लास अटेंड करना है, घर होमवर्क करना है, क्लास अटेंड करना है, घर होमवर्क करना है, क्लास अटेंड करना है, घर होमवर्क करना है। करते करते फर्स्ट से पता ही नहीं चला कि वो कब इंजीनियर बन गया, कब सारी डिग्री ले गया, पता चलता है? और पूरी स्टूडेंट लाइफ में उसने दो ही काम किए, क्लास अटेंड की, वहां क्या बताया उसको होमवर्क किया, दो ही काम किए। ऐसे ही मेरे दोस्तों, जो एसोसिएट, जो एडवाइजर बच्चे की तरह दो काम कर ले, हर ट्रेनिंग में आना है, क्या बताया वो फील्ड में इंप्लीमेंट करना है और अपनी टीम से करवाना है। ट्रेनिंग में आना है, सीख के जाना है, इंप्लीमेंट करना है, ट्रेनिंग में आना है, इंप्लीमेंट करना है, ट्रेनिंग में आना है, इंप्लीमेंट करना है। पता नहीं चलेगा कि वैसे की छोड़ो आप मरकरी कब बन जाएंगे। ये बिल्कुल छोटी सी प्रोसेस है। थैंक यू। तो दोस्तों, यही काम मैंने किया, मेरे अपलाइन ने मुझे बताया और मुझे मानना ही था, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि मैं कोई करोड़पति बाप का बेटा नहीं था, एक गांव का रहने वाला, जहां अमीरों की लिस्ट बनती थी उस समय, मेरे बाप का नाम अमीरों में नहीं होता था, लेकिन इस सिस्टम में अपलाइन के आशीर्वाद से चलता रहा, सिस्टम सिखाता रहा, सीखता रहा, फिर आगे सिखाता रहा, सीखा, सिखाया, कमाया। आज अगर उसी गांव में अगर लिस्ट बनती अमीरों की तो टॉप 3 मेरे बाप का भी नाम होता है। थैंक यू। आज जिस मकान में रहता हूं वो आसपास की कॉलोनियों में सबसे बड़ा मकान मेरा ही है, और अगर मैं इतना ताकतवर होता तो वो मकान पहले ही बनवा लेता। सिस्टम का गेम है, इसकी पावर है। सिर्फ आप बच्चे की तरह नकल कर लो दोस्तों, आपको पता ही नहीं चलेगा आप साइकिल से कार में कब पहुंच गए, किराए के मकान या छोटे काम चलाओ मकान से बंगले में कब पहुंच गए। क्या आप ऐसा कर सकते हो? क्या आप रेगुलर ट्रेनिंग अटेंड कर सकते हैं? टीम को ला सकते हैं? अपना दिमाग चलाना बंद कर सकते हैं? मार्केट में टकरा सकते हैं? जो डर गया वो और जो डट गया वो। तो दोस्तों, जाते जाइए, चलते जाइए। विश यू ऑल द बेस्ट एंड गो मरकरी। थैंक्स माय सिस्टम, थैंक्स माय अपलाइन, थैंक्स माय ऑल एसोसिएट। विश यू ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।